Yeah. Hello, good morning, students. So today, our yesterday our topic is going on salt march सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस। तो उसके आगे से हम लोग जहाँ पे थे, तो यहाँ से देखना है आज हमें द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921। ये वाला पेज, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे चल रहा है आपका 1921 to 22, but also to break colonial लॉ। जैसे था कि उसमें सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कोऑपरेशन में क्या डिफरेंसेस थे, ये वाला लास्ट टॉपिक था आपका कल का। तो इसमें नॉन कोऑपरेशन में था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कि अवज्ञा करना, मतलब डिसओबे, नॉट फॉलो एनी रूल, कि हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ब्रेक कॉलोनियल लॉ, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो कॉलोनियल लॉ को, कॉलोनियल रूल को तोड़ना। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और देश में हजारों लोग हजार जगहों पे सॉल्ट लॉ को तोड़े, मतलब जो कानून उन्होंने बनाया था सॉल्ट लॉ कि विदाउट टैक्स, विदाउट परमिशन कोई अपना पर्सनल सॉल्ट नमक नहीं बना सकता है, तो उस नियम को इन लोगों ने तोड़ करके खुद बनाना शुरू किया। मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, लोगों ने नमक बनाया और सरकारी नमक कारखाने के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, और वहाँ पर भी इन लोगों ने उसको बनाया और रूल को ब्रेक किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉटेड एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। जैसे जैसे मूवमेंट उनका ग्रोथ करता गया, स्प्रेड और एरिया पे डिफरेंट पार्ट्स में उसका फैलता गया, तो लोग फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करना शुरू किए। बाइकॉट का मतलब नॉट इन यूज़, विदेशी उपयोग नहीं होगा। लिक्विड शराब की दुकानें बंद होना शुरू हुई। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, जो किसान थे इन लोगों ने रेवेन्यू, राजस्व देना और चौकीदारी टैक्स देना मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, गांव के कर्मचारी जो थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया अपने पदों से। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉ, कई जगहों पे जो फॉरेस्ट पीपुल मीन्स ट्राइब्स लोग थे, इन लोग फॉरेस्ट लॉ जो बनाया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा उसको तोड़ा, हिंसात्मक मतलब वायोलेटेड किया। गोइंग इन टू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया था, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई थी, रिजर्व फॉरेस्ट, पर्सनल फॉरेस्ट, और इस तरह से। तो उन जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इन लोगों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया और वहाँ से लकड़ी और अदर चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया, जानवरों को चराना। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one। इस तरह से जो डेवलपमेंट, जो मूवमेंट बढ़ रहा था, इससे चिंतित होकर के कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लीडरों को, हमारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया। दिस लेड टू वायोलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, और जगह जगह पर यह हिंसात्मक होता गया। When अब्दुल गफ्फार खान आ डिवोट डिस्पल ऑफ महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर, यार नहीं मेरे पास बस, तो जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ये वेस्ट में मतलब गुजरात और उसमें नेतृत्व कर रहे थे लीडरशिप का, डिवोटी गांधी जी के शिष्य थे। इनको जब अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में, एंग्री क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मोर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो इस तरह से जो नाराज जनता थी, भीड़
इन लोगों ने प्रदर्शन किया पेशावर की गलियों में, फेसिंग आर्मोर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, जिस पे पुलिस फायरिंग हुई, उसका सामना किया लोगों ने। मेनी वर किल्ड। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को खुद अरेस्ट किया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्टेड। उस समय इंडस्ट्रियल वर्कर जो मजदूर लोग थे, इन लोगों ने सोलापुर में पुलिस पोस्ट पर अटैक किया। म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, मतलब जो भी ब्रिटिश बिल्डिंग थी, ब्रिटिश चीज़ें थी, उन पे अटैक किया गया। A frightened government responded with a policy of virtual repression, सरकार डरी हुई थी, जो उसने वर्चुअल रिप्रेशन का मतलब होता है कि एक मतलब सख्त कदम उठाना, जिसको हम कह सकते हैं, नीति अपनाई, कड़े कदम, दमन करना। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, शांतिपूर्ण ढंग से जो सत्याग्रह लोग कर रहे थे उन पर पुलिस अटैक किया, लाठी डंडे और फायरिंग। वीमेन चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपुल वर अरेस्टेड, लगभग लाखों लोग अरेस्ट किए गए। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल अप, और ऐसी स्थिति में, स्थिति देखते हुए कि हिंसात्मक होता जा रहा है और लोग अरेस्ट होते जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने पुनः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने का निर्णय किया। कॉल अप मतलब वापस लेने का। इन 1931 5 मार्च को इरविन गांधी समझौता एक तरह से हुआ। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी कंसेंटेड पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी ने राउंड टेबल्स मतलब गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सहमति की। जबकि कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल, जबकि कांग्रेस जो है पहला गोलमेज सम्मेलन को बाइकॉट किया था इन लंदन एंड द ओके, अगला पेज आपको दे रहे हैं। पॉइंट है आपका यहाँ से कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में, उसका सबसे कांग्रेस ने उसका बाइकॉट किया था। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जब गांधी जी मतलब सहमत हो गए कि ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया था उनको रिलीज करने के लिए सहमत हो गए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। गांधी जी दिसंबर 1931, ये आपका पॉइंट है, ये ऊपर की लाइन, लंदन गए, लेकिन वहाँ पे जो है कोई जैसे नेगोशिएशन मतलब वार्ता, टॉकिंग, बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई अंतिम कंक्लूजन नहीं निकला और वापस निराश लौटना पड़ा। ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। एक तरह से ही डिस्कवर्ड दैट मतलब वो खोज रहे थे, गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, सरकार जो है नया दमन चक्र जो है अपना रही है, नए तरीके से जो है परेशान करने के तरीके। जबकि उस समय गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू ये सब जेल में थे,
कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बाइकॉट। और इस तरह से जो ये धरना प्रदर्शन, सभा, बाइकॉट, इन सब चीज़ों के लिए कई रूल बना दिए गए थे उस समय चेक करने के लिए। एक्सिक्यूटेड विद ग्रेट एप्रीहेंशन, महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस तरह से सस्पेंस की स्थिति में महात्मा गांधी ने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रिलॉन्च किया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंट। फिर 31 करीब समझ लीजिए कि 32 में स्टार्ट हुआ और एक साल चला और पुनः जो है उसे बंद करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि अभी देख रहे हैं कि हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, इसमें अभी वो बात आएगी। तो फर्स्ट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था तो उसमें हमने बताया था आपको कि हर वर्ग के लोगों को इशू इन्होंने अपने 11 डिमांड में रखी थी। बिजनेसमैन से लेके पीजेंट तक के बातों को उन्होंने डिमांड में रखा था, इसलिए सभी वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियल्स सोच रहे थे कि अगर बिजनेसमैन की मोनोपोली जो है ब्रिटिश की हट करके हमको मिलेगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, इसलिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हेलो, क्यों ये वाला पेज नहीं है तुम्हारे बुक में? अच्छा ठीक है, अब टॉपिक नहीं, कोई बात नहीं, तो पेज हमने सेंड किया है, उसको आप देखते रहिए, सुनते रहिए। अब हम तो ओल्ड बुक से पढ़ा रहे हैं, नया बुक मेरे पास है भी नहीं, कौन पेज है कौन सा पेज नहीं, होना तो जरूर चाहिए, टॉपिक थोड़ो कटा हुआ है कोई। चलिए ठीक है, देखते रहिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट थे, जो आंदोलनकारी में हिस्सा ले रहे थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा, किस नजरिए से, उनका अपना अपना क्या सोच विचार था, किस लिए वो जुड़े थे आंदोलन में। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कह रहा है कि लेट अस नाउ लुक एट द, हम लोग अब इसमें देखते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो डिफरेंट सामाजिक ग्रुप था, अमीर से लेके गरीब तक, और डिफरेंट अपना व्यवसायी लोग एंड अदर कल्टीवेटर्स, प्लांटर्स, वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरह से देखते थे। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, क्यों वो ज्वाइन किए आंदोलन में। व्हाट वर दियर आइडियल्स, उनके क्या अपने विचार थे, आदर्श थे। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनका मतलब क्या था स्वराज से। In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. कंट्री साइड मतलब ग्रामीण एरिया में जो धनी किसान थे, समुदाय था, जैसे गुजरात में पाटीदार और जाट लोग, उत्तर प्रदेश में ये लोग पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. Being producer of commercial crop के उत्पादक थे, कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करते थे, इसके बावजूद उनको अपने व्यापार में निराशा ही रहती थी और प्राइसेस उनके डाउन होते रहते थे। As their cash income disappeared, उनकी नकदी इनकम जो है एक तरह से धीरे धीरे गायब हो रही थी, मतलब कम होती जा रही थी। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और इस तरह से सरकारी राजस्व को देने में या उनकी डिमांड को पूरा करने में ये इम्पॉसिबल था, उनके लिए असंभव हो गया था। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड बाई वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस मतलब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड को कम करने से मना कर दिया था,
वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, इससे जो है हर जगह असंतोष था। रिसेंटमेंट मतलब अनहैप्पीनेस, एक तरह से असंतोष। दीज रिच पीजेंट बिकम एंथुआस्टिक सपोर्टर, और इसीलिए इस आशा में कि ये जो रेवेन्यू है कम होगा या नहीं देना पड़ेगा, शायद ये मांगे पूरी हो जाए, इस आशा में सब लोग पूरे एनकरेज होकर के, उत्साहित होकर के, उत्साह के साथ सिविल डिसोबीडियंस में हिस्सेदारी किया। ऑर्गेनाइजिंग दियर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स। रिलक्टेंट मेंबर मतलब होता अनसपोर्टेड मेंबर। यहाँ पे है आपका रिलक्टेंट मेंबर, जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको भी इन लोगों ने फोर्स किया टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम, इस बाइकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनका उद्देश्य देखिए क्या था, स्वराज का मतलब वो किसके लिए लड़ रहे थे, हाई रेवेन्यू के लिए, कि रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो उनका फायदा होगा। अब उनका मतलब ये था। बट दे वेर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ इन 1931। लेकिन उनको बहुत निराशा हुई जब 1931 में दिसंबर में गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया, बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज। जबकि कोई निर्णय नहीं निकल के आया था, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष के जो मांगे थी वो पूरी भी नहीं हुई, और वो आंदोलन अधूरे में बंद करना पड़ा। जैसे हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, टेट 11/2000, और बिना किसी रिजल्ट के कई बार बंद करना पड़ा सरकार के कहने से। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। और इस तरह से जब पुनः 1932 में गांधी जी ने पुनः स्टार्ट किया तो इसमें से बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी नहीं की या मना कर दिया, तो इसीलिए जो है कमजोर पड़ता गया आंदोलन। अगला है पॉइंट यहाँ से आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ इसका। द पुअरर पीजेंट वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो गरीब किसान थे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, उनका मतलब कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्प नहीं था लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, कि रेवेन्यू डिमांड कम किया जाए, राजस्व को कम किया जाए। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रिटेन्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। ज़्यादातर तो उसमें छोटे छोटे किसान थे, टीनेंट कल्टिवेटिंग थे, जो उनके टुकड़ों पर एक तरह से खेती करते थे जमींदारों के, और जमींदार से वो लोग अपना रेंट लेते थे। जमींदार को रेंट, जमींदार से मतलब रेंट पर लैंड लेकर खेती करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled। और इस तरह से ये डिप्रेशन मतलब जो गिरावट है, चिंता एक तरह से लगातार बना रहा, और इनकम जो है घटती गई। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे दियर रेंट। और छोटे छोटे किसान भी उस रेंट को अदा करने में अपने को परेशानी महसूस किए, मतलब डिफिकल्टीज। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो रेंट नहीं दे पाए हैं वो लैंडलॉर्ड माफ कर दे। दे ज्वाइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। और इस तरह से वो तरह तरह के जो है आंदोलन में हिस्सेदारी किया। ऑफन लेड बाई सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो कि प्रायः सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा नेतृत्व किए जा रहे थे। ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स में उन लोगों ने हिस्सेदारी किया। The apprehensive of raising issue that might upset the rich peasant and landlord, the Congress was unwilling to support। फिलहाल इस तरह से जो अपसेट रिच पीजेंट थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये लोग भी जो समय समय पर इशूज उठ रहे थे उससे अपसेट थे। और कांग्रेस जो है अनविलिंग सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस।
मतलब जो नो रेंट कैंपेन था कि रेंट नहीं देंगे हम, इसके लिए जो जगह जगह पे आंदोलन हो रहा था, इसमें कांग्रेस जो है पूरे मन से सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो रिचेस्ट पीजेंट या लैंडलॉर्ड को निराश, मतलब असंतुष्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे, वो पैसा दे रहे थे लैंडलॉर्ड। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। और इस तरह से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में जो संबंध था बहुत अच्छा नहीं था, अनिश्चित था, जिसको कैसे। हेलो, अगली पेज। बुक। हेलो, क्या ये किसी के बुक में नहीं है ये? क्या? हेलो। अगला पेज आपका 68, देखिए ये पेज है कि नहीं है, कि ये भी पेज नहीं है? हेलो। पेज होगा बेटा, कहीं देखिए, क्या सबके बुक में नहीं है? नई नई बुक में किसी में नहीं है पेज ये? अरे चैप्टर, ये टॉपिक कैसे कट जाएगा? अरे होगा बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि ये टॉपिक उसी चैप्टर का है, और फिर ये कैसे, तो अधूरा रह जाएगा ना साल सत्याग्रह का पॉइंट। ओके, देखिए इधर ब्लू। अच्छा ठीक है, आपके बुक में नहीं है तो पेज आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, पेज आप सेव कर लीजिए। चलिए, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अभी देखिए हुआ, दो वर्ग के बारे में हमने बताया आपको, एक गरीब और एक अमीर, जो पीजेंट थे और लैंडलॉर्ड थे, इन लोगों का क्या मतलब था। और अब बिजनेस क्लासेस के बारे में उनकी क्या सोच थी। हाउ, अरे एक मिनट एक मिनट, ओके। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन लोगों ने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मतलब समझा, किस तरह से, किस वे में उन लोगों ने लिया इस आंदोलन को। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियल्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। बताया था हमने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इसमें यूरोपियन कंपनीज जो थी, अब उनका ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है आयरन स्टील या काटन, आर्मीज के आर्म्स और उनके आर्मूर और ये जो है क्लॉथ, ये सब बनाने में बिजी थे। और उस समय डिमांड बढ़ गई, और इंडियन डिमांड जो इंडिया में वर्क हो रहा था, रेल लाइन बिछ रहा था और अदर चीज़ों में, तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनकी डिमांड बढ़ी, इसलिए इन लोगों को प्रॉफिट और इनकम भी बढ़ा। पावरफुल, इसमें लिखा है देखिए सी चैप्टर 5 में, इंडस्ट्रीज वाले में। कीन ऑन एक्सपेंडिंग their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activity। और अब वो जो है, जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते थे, मतलब आवाज़ उठाते थे, वो चाहते थे कि ये पॉलिसीज ख़त्म हो, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को बाधा पहुंचाते थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इंपोर्ट्स मीन्स आयात, जो विदेशी सामान बाहर से वो मंगा रहे थे उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन चाहते थे। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। रूपी स्टर्लिंग मतलब जो हमारी रुपया है, जो विदेशी मुद्रा है, उसके एक्सचेंज में रेशियो हो जो कि आयात को डिस्करेज ना करे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में। तो इस तरह से बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आप भी आज देखते होंगे, आज भी फिक्की फिक्की है, आज भी ये संस्था है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इन 1927 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पॉइंट। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक
पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला इस समय ये नंबर 1 के इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला द उस समय हम लोग कहते थे टाटा, बिरला, डालमिया, 3 ये इंडिया के सबसे धनी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। टाटा, डालमिया, बिरला। अब आज तो डालमिया, बिरला उल्ला कितने नीचे आ गए। आज तो मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप सबसे नंबर 1 इंडिया के, बल्कि एशिया में। The industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience. इस तरह से जो इंडस्ट्रीज थे, जो व्यवसायी लोग थे, उद्योगपति अटैक कॉलोनियल कंट्रोल, जो कॉलोनियल कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पर, भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर जो उनका कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इस पर उन लोगों ने अटैक किया और इसीलिए उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। जब पहली बार लॉन्च हुआ, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट, उन लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब धन, पैसे दे करके, वित्तीय सहायता जिसको कहते हैं, आंदोलन को बढ़ाने के लिए। रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और उन लोगों ने मना कर दिया कि हम बाहरी सामान न बेचेंगे न उसको खरीदेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू आज एज अ टाइम व्हेन colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. ज़्यादातर बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज, मतलब वो लोग स्वराज का मतलब समझते थे या स्वराज देखते थे कुछ समय, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट का कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन एक तरह से ना हो, जो उनका रिस्ट्रिक्शन है बिजनेस पर वो ज़्यादा समय तक ना चले, मतलब समाप्त तो हो जाए, ये अपना फ्री जिसको कह सकते हैं आबाद बिजनेस करें। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business. मिलिटेंट एक्टिविटीज का मतलब आतंकवादी गतिविधि जिसको हम कहते हैं, as well as of the growing influence of socialism among the younger member of the Congress. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number. ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो वर्किंग वर्ग था, काम करने वाला मजदूर वर्ग, जो उद्योगों में, ज़्यादातर इन लोगों ने हिस्सेदारी नहीं की। केवल नागपुर मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, नागपुर रीजन को छोड़ करके ज़्यादातर लोगों ने इसमें भागीदारी नहीं किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति, ये कांग्रेस के ज़्यादा क्लोज में थे। वर्कर्स स्टेड अलाव, जबकि वर्कर्स लोग इससे दूर थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। कुछ लोगों ने उसमें गांधी के प्रोग्राम को, गांधी के कार्यक्रम को अडॉप्ट किया। बाइकॉट फॉरेन गुड्स जैसे पार्ट्स ऑफ दियर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेक्स, जो कम मजदूरी थी उसके खिलाफ, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। दे वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर 1930 एंड डॉक वर्कर, जो पोर्ट पे काम करते थे 1932 में। 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइन वर गांधी कैब्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैली। वहाँ टिन माइन में, छोटा नागपुर रीजन मतलब झारखंड एरिया में, जो माइन में काम करने वाले थे, उन लोगों ने गांधी कैप पहन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। बाइकॉट कैंपेन, उसमें हिस्से लिए, बहिष्कार जो आंदोलन चल रहा था। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर डिमांड, लेकिन पुनः कांग्रेस भी इसमें जो है वर्कर की मांगों पर उतना ध्यान नहीं दी। कांग्रेस जो है छोटे छोटे चीज़ों पे, छोटे छोटे संगठनों पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, निगलेक्ट, चूँकि वो बड़े लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी, असंतुष्ट नहीं करना चाहती थी, चूँकि पैसा वो लोग दे रहे थे आंदोलन के लिए। तो इस तरह से था पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट
and divide the anti-imperial forces. Another important features of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें एक दूसरा जो फीचर्स है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस पार्ट मूवमेंट में. During Gandhi's salt march, thousands of women came out of their houses. साल्ट सत्याग्रह के समय हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के आईं, गांधी जी के बातों को सुनी, पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर साल्ट. तो आज की क्लास इतना ही.